Hello everyone, welcome to Rise. I'm Rashmi and we are here to do the next topic of class 11th microeconomics of chapter 2nd. In previous video we have done the central problem of an economy and in this video we are going to do the solution of these central problems. वही सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी कि व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स चाहे वो किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, सबके सामने यही प्रॉब्लम्स आती हैं और ये कैसे इसको सोल्व करेंगे यही हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। तो मैं अगर आपको एक ओवरव्यू दूं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा और कैसे प्रोड्यूस होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा और किसके लिए प्रोड्यूस होगा। और मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट्स जो कैपिटलिस्ट लोग हैं और जो सोशलिस्ट मीन्स गवर्नमेंट, दोनों ही लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा और किसके लिए होगा। तो सबसे पहले इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने पढ़ी उसके ऊपर जाते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि मैंने आपको बताया फुली मार्केट पे डिपेंड होती है, प्राइस मैकेनिज्म पे डिपेंड होती है, इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी लेज़र-फेयर भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें मार्केट पे छोड़ देगी, मार्केट डिसाइड करेगी, मार्केट के फोर्सेस डिसाइड करेंगे डिमांड और सप्लाई कि क्या प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, जो भी कंज्यूमर डिमांड करेंगे, जिसके लिए कंज्यूमर रेडी है पे करने के लिए, वो चीज प्रोड्यूस होगी। हाउ, कैसे प्रोड्यूस होगा, जो मेथड चीपेस्ट होगा प्रोड्यूस करने का, तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा इस इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट लोगों को। तो कैपिटलिस्ट लोग ये डिसाइड करेंगे कि जो हमें चीपेस्ट पड़ रहा है, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी चीपेस्ट पड़ रही है तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। अगर इनको लग रहा है कि लेबर हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है तो ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो ये उस मेथड को यूज करेंगे जो इनके लिए चीपेस्ट होगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे जो उसको खरीद सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं खरीदने के लिए किसी भी चीज़ को, उन्हीं चीज़ों को ये प्रोड्यूस करेंगे। जिनको लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे, कंज्यूमर डिमांड ही नहीं कर रहे, कंज्यूमर जिसके लिए पे ही नहीं कर पा रहे हैं या पे करना नहीं चाहते हैं, उन चीज़ों को ये प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एप्पल आईफोन बनाता है, एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सबकी ज़रूरत है। फ़ोन तो छोटा फ़ोन भी कोई ले सकता है, किसी भी टाइप के स्मार्टफोन से काम चल सकता है, 10-15 हज़ार 20,000, बट लोग जो है डिमांड करते हैं। तो मार्केट की डिमांड इन्होंने ऑब्जर्व की और इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की, लोगों ने खरीदा और प्रॉफिट इन्होंने बनाना शुरू किया। तो मार्केट यहाँ पे सब कुछ डिसाइड कर रही है। ये अच्छा एग्जाम्पल है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, आप दे सकते हो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ मार्केट डिसाइड करता है। डिमांड है तो प्रोडक्शन होगी और प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट होगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मार्केट के ऊपर काम करती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी है, प्राइस मैकेनिज्म काम करेगा, लोग जिस चीज़ के लिए डिमांड करेंगे, जिस चीज़ के लिए वो विलिंग है पे करने के लिए, वही चीज़ इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी। जो मेथड चीपेस्ट होगा उस मेथड से प्रोड्यूस करेगी और जो लोग विलिंग है पे करने के लिए, जिनके पास पैसे हैं पे करने के लिए, उनके लिए वो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। दूसरी इकोनॉमी हमारी आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्योंकि हमने जैसे क्लास फर्स्ट में देखा था, ये इकोनॉमी जो है गवर्नमेंट चलाती है, तो गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर का सोचेगी, इसका मोटिव ही नहीं होता प्रॉफिट मेकिंग का। जब वेलफेयर का मोटिव है तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हम इसको कहते हैं और कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिए जाते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेगी, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी प्लान इंट्रोड्यूस करेगी कि कैसे पूरी इकोनॉमी में चीज़ें होगी, क्या ग्रो किया जाएगा, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे कौन सा मेथड चूज किया जाएगा और किसके लिए जो हम प्रोड्यूस करेंगे, सारी चीज़ें गवर्नमेंट बताएगी, गवर्नमेंट ही ऑर्डर देगी, इसीलिए इसको कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। अब इमेजिन करो कि क्या प्रोड्यूस होगा, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नीड क्या है, सोशल नीड क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है, जो लोगों की ज़रूरत है वो चीज़ें प्रोड्यूस होगी, चाहे उनसे प्रॉफिट हो या ना हो। और प्रॉफिट के ऊपर इकोनॉमी काम नहीं करती क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम कर रही है। यहाँ पे जो सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी है, कमांड इकोनॉमी है, वो हमेशा ही वेलफेयर के लिए काम करती है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। किस मेथड से प्रोड्यूस करेगी, जो मेथड मैक्सिमम लोगों को सर्व करेगा। अगर वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है
तो चूज़ किया जाएगा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है तो चूज़ की जाएगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। पर अगर लेबर ज़्यादा है और कैपिटली जो है टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट है, फिर भी एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों के वेलफेयर के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही यूज़ की जाएगी। तो वो टेक्नोलॉजी यूज होगी, वो मेथड यूज होगा प्रोड्यूस करने के लिए जो लोगों को मैक्सिमम सर्व करेगा। लेबर ज़्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। किसके लिए प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, हर एक को इक्वल शेयर मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वेलफेयर के लिए काम कर रही है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गवर्नमेंट सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर हम एक एग्जांपल ले तो गवर्नमेंट हर एक स्कूल में मान लो ये कह देती है कि सिर्फ साइंस और मैथ पढ़ाया जाएगा, तो स्टूडेंट्स और टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। जो उनको दिया गया है कि सब्जेक्ट्स की सिर्फ साइंस और मैथ ही पढ़ाया जाएगा तो वो ही पढ़ाएंगे। और ये फॉर्मर जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन जिसको हम कहते थे 1911 से पहले, उसको हम कह सकते हैं कि हाँ आज भी क्यूबा, नॉर्थ कोरिया कुछ इकोनॉमी ऐसी है जिनको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर हम जिनको कमांड इकोनॉमी बोल सकते हैं, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह काम करती है। पर आज के टाइम में कोई भी इकोनॉमी 100% सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, वोकेशनल नॉलेज में हम पढ़ते हैं अर्लियर दिस वाज हैपन इन यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जिसको हम कहते हैं, आज रशिया के बहुत से पार्ट हो गए हैं। 1911 और 17 के बीच के पीरियड से पहले वहाँ पे जो है ऐसी इकोनॉमी एग्जिस्ट करती थी जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी एग्जैक्ट बोल सकते थे। तो इस इकोनॉमी में क्या होगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सोशल नीड के बेस पे, प्रॉफिट के बेस पे कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। कैसे? जो मेथड मैक्सिमम लोगों को सर्व करेगा उस मेथड से ही प्रोडक्शन होगी। और किसके लिए प्रोडक्शन होगी? डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, किसी के लिए नहीं, किसी के पास पैसे है तो उसको चीज़ें मिलेगी, सबकी जो है सबको इक्वल शेयर मिलेगा जो भी प्रोड्यूस हुआ है। ना मूव टू द थर्ड इकोनॉमी, जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट और गवर्नमेंट दोनों ही एक साथ काम करती है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इंडिया इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इंडिया भी यही सिस्टम फॉलो करता है। प्राइवेट सेक्टर और मार्केट मिलके सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा और कैसे किसको ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे मार्केट फेल हो जाती है, जहाँ पे कोई भी आगे आना नहीं चाहता, वहाँ पे जैसे रोड्स है, डिफेंस है, एजुकेशन है, इन सब चीज़ों में जहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है, उनमें गवर्नमेंट जो है आगे आएगी। जहाँ पे प्रॉफिट जो है अर्न हो सकता है, प्रॉफिट मेकिंग मोटिव जहाँ रहेगा, वहाँ पे प्राइवेट्स भी काम करेंगे। तो क्या प्रोड्यूस होगा? मार्केट और गवर्नमेंट दोनों डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस होगा। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है वो प्राइवेट्स प्रोड्यूस करते हैं मोस्टली प्रॉफिट के लिए। जहाँ पे प्राइवेट नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो चीज़ें प्राइवेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करेगी। कैसे प्रोड्यूस होगा? एफिशिएंट प्राइवेट मेथड, जो प्राइवेट टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर लेबर के थ्रू जो भी प्राइवेट लोग जो भी यूज़ करना चाहेंगे वो अपनी तरफ से एफिशिएंट मेथड लगाएंगे। और गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स के लिए, मतलब गवर्नमेंट वो मेथड यूज़ करेगी जो मेनली लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट यूज़ करेगी, और अगर कम पॉपुलेशन है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। बट वही प्राइवेट्स वही के अपने एफिशिएंट मेथड लगाएंगे वो, जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। किसके लिए? रिच जो लोग हैं वो मार्केट के थ्रू चीज़ें ले लेंगे, जिस चीज़ की डिमांड करेंगे प्राइवेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, तो रिच गेट ऑल द थिंग्स थ्रू मार्केट। और पुअर लोगों को जो खुद से नहीं खरीद पा रहे उनको गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के थ्रू, मिड डे मील के थ्रू या फिर जो प्रधानमंत्री जन आवास के थ्रू, बहुत सी और भी चीज़ों के थ्रू, पीडीएस सिस्टम के थ्रू ये सब चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इसमें हम अगर एक एग्जाम्पल देखें तो हम जो है फ़ोन हम प्राइवेट कंपनी का खरीदते हैं, मोस्टली सैमसंग या वन प्लस या जो भी आप कोई भी XYZ कंपनी ले लो। बट बच्चे हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो क्योंकि वहाँ पे फीस फ्री है, तो दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ है कि हम प्राइवेट की जो सर्विसेज है वो भी यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज भी यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं और प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हैं। और तीनों जो प्रॉब्लम है उनका डिसीजन, उनको सोल्व करने के लिए जो सोल्यूशन है वो दोनों ही मिलकर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोड्यूस होगा? मार्केट और गवर्नमेंट दोनों डिसाइड करेंगे। कैसे प्रोड्यूस होगा? ये भी दोनों डिसाइड करेंगे। प्राइवेट अपनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे जाएगा, एफिशिएंट मेथड पे जाएगा, गवर्नमेंट जो पब्लिक को सर्व करेगा उस मेथड पे जाएगा। किसके लिए प्रोड्यूस होगा? उसमें भी जो रिच पीपल है उनको मार्केट के थ्रू चीज़ें मिल जाएगी, जिनके पास चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है, जो नीडी पीपल है, उनको गवर्नमेंट सर्व करेगी।
कंपैरिजन अगर हम देखें तो फीचर में हो डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा? कैपिटलिस्ट में मार्केट या प्राइस मैकेनिज्म डिसाइड करेगा कि क्या प्रोड्यूस होगा। सोशलिस्ट में सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और मिक्स्ड में गवर्नमेंट और मार्केट दोनों ही डिसाइड करेंगे। प्रॉफिट मोटिव, यस, कैपिटलिस्ट में टोटली प्रॉफिट मोटिव होता है, सोशलिस्ट में कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता क्योंकि वेलफेयर का मोटिव होता है सोशलिस्ट गवर्नमेंट का। और मिक्स्ड इकोनॉमी में पार्टली प्रॉफिट मोटिव होता है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लोग भी काम कर रहे होते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट में टोटली अलाउड होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज, सोशलिस्ट में अलाउड नहीं है क्योंकि सब सारे जो रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट की ही ओनरशिप होती है सारे रिसोर्सेज पर। और मिक्स्ड इकोनॉमी में अलाउड होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लोग काम कर रहे हैं मिलके। गोल, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन गोल ही प्रॉफिट मेकिंग है, ग्रोथ है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इक्वलिटी और वेलफेयर मेन मोटिव रहेगा और मिक्स्ड में ग्रोथ और वेलफेयर दोनों ही मोटिव रहेंगे क्योंकि दोनों ही सेक्टर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैपिटलिस्ट में हम यूएसए का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सोशलिस्ट में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं और मिक्स्ड में हम इंडिया और फ्रांस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम टिप मैंने आपके लिए यहाँ पे गिवन है कि इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है। मार्केट बहुत से प्रॉब्लम सोल्व करती है कि क्या ग्रो होगा, जिस चीज़ की डिमांड है वो चीज़ें प्रोड्यूस की जाएगी, पर गवर्नमेंट की सेक्टर्स को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं जैसे रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग। Thank you so much. Done for today and stay connected for more videos. Thank you.